बिहार में या फिर बात करें देश की, जेनज़ी काफ़ी नाराज़ हो गए हैं एनडीए की सरकार से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। आप देख ही रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट, पटना की सड़कों पे, और कहीं न कहीं आप लोग की सरकार टारगेट। ऐसे कई एक परीक्षा के मामले जो हैं सामने आए हैं और उस समय हमारी सरकार नहीं थी। तब भी ऐसे परीक्षा के मामले आते थे, लेकिन उसके ऊपर जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग की सरकार ले रही है उतना स्ट्रिक्ट एक्शन पहले हिस्ट्री में के पन्नों में आप उठा करके देख लीजिए, कहीं नहीं लिया गया। लाठीचार्ज को आप सपोर्ट कर रहे हैं चेतन जी? क्योंकि देखिए बच्चे तो सीधे अपनी मांगों को लेके उतर रहे हैं, कह रहे हैं। लाठीचार्ज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी में से कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने मीडिया वालों के साथ जो है बदसलूकी की। उसी में से कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर चाकू चलाया। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि चाहे कुछ ऐसे पुलिस वाले हों जिनके द्वारा ये काम किया हो गया हो उल्टा काम, और चाहे आपको क्या कहते हैं ऐसे जो छात्र की आड़ में असामाजिक तत्व बैठे हुए थे उन पे सब पे एक्शन होगा। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था और ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दिन भी सत्र के दौरान मौजूद नहीं रहे, जहां सत्ता पक्ष ने कई मुद्दों को पेश किया और साथ में जनता के मुद्दों को भी उठाया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू के विधायक चेतन आनंद जी हैं। सीधे जुड़ेंगे चेतन आनंद जी। सबसे पहले तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, मौजूद ही नहीं रहे और इतना महत्वपूर्ण समय चल रहा है, बिहार में उपचुनाव है, पटना में, बांकीपुर में। बिल्कुल। और आपको जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती इसीलिए होती है क्योंकि उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातों को रखते हैं, है ना। और अनफॉर्चुनेट रहा, आज से नहीं पिछला सेशन भी आप उठा करके देख लीजिए जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष गायब ही रहे, है ना। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमको लगता है एक दो दिन अगर अटेंड कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते हम क्योंकि उनके छोटे भाई हम अपने आप को बोलते हैं और वो मेरे बड़े भाई हैं, तो हम ये हिदायत देंगे कि उनको आकर के जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक पद है नेता प्रतिपक्ष होने का, अपनी बातों को रखिए क्योंकि सरकार को चलने के लिए दोनों तरफ जो है नज़रें रखनी पड़ती हैं। और दूसरे तरफ का अगर कोई बात है तो वो आप ही रखिएगा। यहाँ पर कोई भी अधिकृत नहीं है आपकी बातों को रखने के लिए, है ना। तो ऐसे में उनको आकर के अपनी बातों को रखने के लिए, और जनता का समय, जनता आपको अगर चुन करके एक पद पे पहुंचाती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद के अगर आप हकदार होते हैं तो उसको जो है आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, है ना। सवाल ये भी पूछ लेती, क्योंकि आप भी एक समय में आरजेडी में थे। आरजेडी लगातार कमज़ोर होते जा रही है, विपक्ष के नेता भी कम दिखते हैं और मुद्दा विहीन विपक्ष नज़र आ रहा है। एक ही घिसा पिटा समस्या है उन लोगों का और वो बार बार वही चीज़ उठाते हैं। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि विपक्ष के बिना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी जो है वो उतना कुछ नहीं हो पाता। देखिए, एक फ्रूटफुल तरीके से अगर सरकार को चलाना है तो आपको अपनी राय विचार ये सब रखने पड़ेंगे एक अच्छे तरीके से। अब ये नहीं कि अब जो हम लोगों ने देखा भी है कि आप चिल्लाने लगे, सदन को फिर स्थगित करना पड़े, इस तरीके से नहीं। आप हेल्दी डिबेट कीजिए, जनता के मुद्दों को रखिए, हम अपने मुद्दे रखते हैं, आप अपने मुद्दे रखिए, उस दोनों में से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बिहार का जो है भाग्य बदलेगा, है ना। लेकिन अगर आप कुछ बोलिएगा ही नहीं, अब अगर आप रहिएगा ही नहीं, आप विदेश के दौरे पे रहिएगा, ऐसे में तो मुश्किल है। बिहार में या फिर बात करें देश की, जेनज़ी काफ़ी नाराज़ हो गए हैं एनडीए की सरकार से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। आप देख ही रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट, पटना की सड़कों पे, और कहीं ना कहीं आप लोग की सरकार टारगेट पे आ रही है। नहीं, देखिए उसके ऊपर मैंने कि जैसा पहले ही बोला, नीट परीक्षा का जो ये मामला है उसको लेकर के सरकार संवेदनशील है लगातार। ये नहीं है कि प्रोटेस्ट के टाइम ही, प्रोटेस्ट से पहले भी अगर आप देखिएगा लगातार कुछ लोगों को निलंबित किया गया, कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ नए लोगों को जोड़ करके इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की गई। तो ये दिखाता है कि हाँ, हमारी जो सरकार है वो एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है, क्योंकि नीट परीक्षा का मामला आज का नहीं है, पहले भी ऐसे कई एक परीक्षा के मामले जो हैं सामने आए हैं और उस समय हमारी सरकार नहीं थी। तब भी ऐसे परीक्षा के मामले आते थे, लेकिन उसके ऊपर जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग की सरकार ले रही है उतना स्ट्रिक्ट एक्शन पहले
हिस्ट्री में के पन्नों में आप उठा करके देख लीजिए, कहीं नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? और आज वो लोग किस मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जब आपके सरकार में इन बातों को तवज्जो ही नहीं देता था। आज हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, उसको अगर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इन मामलों को भी लेकर के काफ़ी सीरियस है। स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज को आप सपोर्ट कर रहे हैं चेतन जी? क्योंकि देखिए बच्चे तो सीधे अपनी मांगों को लेके उतर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए, लाठीचार्ज कब होता है? आपने देखा कि उधर मीडिया वालों के साथ भी बदसलूकी हुई, मीडिया वालों के ऊपर भी हाथापाई हुई, और जो आप बोल रहे हैं छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी में से कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने मीडिया वालों के साथ जो है बदसलूकी की। उसी में से कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर चाकू चलाया। उसी में से कुछ असामाजिक तत्व थे जो, जैसे कश्मीर में हम लोग देखते थे कि पहले एक समय में कि वो क्या कहते हैं, पत्थरबाजी हो रही है, वैसे पत्थरबाजी हुई। उसी में से असामाजिक तत्व थे जो हमारे 2-3 एमएलए जिनके साथ बदसलूकी हुई, वो हुआ, है ना? तो जो असामाजिक तत्व हैं, उनको कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ एक्शन लगता है। और आप देखिएगा, एफआईआर्स हो रहे हैं, चिन्हित किया जा रहा है, फोटोज़ से उनको पहचान की जा रही है कि कौन ऐसे लोग थे। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि चाहे कुछ ऐसे पुलिस वाले हों जिनके द्वारा ये काम किया हो गया हो, उल्टा काम, और चाहे आपको क्या कहते हैं, ऐसे जो छात्र की आड़ में असामाजिक तत्व बैठे हुए थे, उन पे सब पे एक्शन होगा। आखिरी सवाल, बांकीपुर में जीत इस बार फिर से एनडीए की हो जाएगी? बिल्कुल 100% हम लोग गए थे, हम लोग देखे हैं, है ना? नितिन नवीन जी का वहाँ पर जो कार्य रहा है, उसको देखते हुए और उनके ही चॉइस पे जो है वोट लोग डालने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ चेतन आनंद जी थे और सीधे तौर पे क्या कुछ कहते नजर आए आपने सुना। बता दें आपको कि जीत इस बार फिर से बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये कहना चेतन आनंद का है। स्टूडेंट के खिलाफ जो भी हुआ है उनके साथ चेतन आनंद खड़े नहीं, उन्होंने कहा है सब पर एक्शन होगा। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।